नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। चुनाव आयोग के मुंह से मुखौटा हट चुका है। SIR के नाम पर ज्ञानेश कुमार जो वोटर लिस्ट में धांधली करा रहे थे, उसको लेकर अब किसी के मन में शक नहीं रह गया है कि ये आखिर किसके नाम काटने के लिए किया जा रहा है। पिछले दिनों फॉर्म 7 का जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, उसने सरकार और चुनाव आयोग की मंशा को सबके सामने लाकर रख दिया है। सोचिए, खुद BLOs ने आकर खुलासे किए कि उन पर मुसलमानों के नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए। अब देखिए, सरकार ने तो इसको लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के कानों तक इसको पहुंचाया और कार्रवाई की मांग की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे योजनाबद्ध साजिश बताते हुए SIR के दौरान जमा सभी फॉर्म 7 रद्द करने की गुहार लगाई, जिसके बाद चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा कि उसने तुरंत नियमों में बदलाव करने की बात कह दी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने SIR में जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा करके रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग के नियत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। तो आखिर सपा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ऐसा घमासान मचा हुआ है कि सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक सिर्फ एक ही चर्चा है, SIR और वोटर लिस्ट। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर 2027 की सत्ता की बिसात पर कोई बड़ी चाल चली जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है, उसने पूरे सियासी माहौल को गर्मा कर रख दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधा सवाल किया कि अगर SIR हो चुका है तो रिवीजन हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है। वो पूछ रहे हैं कि जब हमने पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लिया है तो वोट काटने के लिए फॉर्म 7 क्यों ले रहे हैं। अब फॉर्म 7 को लेकर इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है, ये जानेंगे। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब SIR हम लोग कर रहे हैं और SIR पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी। जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे थे और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे। वो सब सामने आ गए। मैं BLO को बधाई दे दूंगा कि BLO लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल। और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था, ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए। जब ये पकड़े जाने लगे
और अब देखिए, पिछले दिनों जब यूपी में एसआईआर हुआ और इसका नतीजा सामने आया तो पता चला कि ड्रॉप लिस्ट से करीब 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। अब जैसे ही इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया तो एक विचित्र चीज देखने को मिली, जिस चीज को लेकर विपक्ष को परेशान होना चाहिए था। उसको लेकर विपक्ष से पहले ज्यादा अपना माथा पीटने लग गई योगी सरकार, क्योंकि जो लिस्ट आने से पहले ही दावा कर रहे थे कि 4 करोड़ लोगों का नाम लिस्ट से साफ होने वाला है, उनका 3 करोड़ का आंकड़ा देखकर पसीने छूट गया और वो इसको लेकर मीटिंग पर मीटिंग करने लगे और चुनाव आयोग से दोबारा मौका देने की गुहार लगाने लगे। ऐसे इसलिए क्योंकि उनका ड्रॉप लिस्ट आने के बाद एहसास हुआ कि यूपी में एसआईआर कराकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जिन वोटरों के नाम कटे हैं उनमें से ज्यादातर लोग तो बीजेपी के समर्थक हैं और अगर उन सभी के नाम काटे तो 2027 में योगी बाबा की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। योगी ने पार्टी अध्यक्ष को चेतावनी दी कि अगर ये वोटर दोबारा ऐड नहीं हुए तो 2027 में ये सीटें हाथ से निकल सकती है। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले कुछ दिनों में बूथ स्तर पर काम करें, नाम ऐड करवाएं या गलत नाम हटवाएं। अब देखिए, जैसे ही सामने आया कि कई लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर हुए और चुनाव आयोग ने और समय दिया है, तो इसका साफ मतलब है कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसका उल्टा फॉर्म 6 के बजाय फॉर्म 7 की चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि फॉर्म 7 चुनाव आयोग का आधिकारिक फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए किया जाता है या तब भरा जाता है जब कोई मतदाता मर चुका हो या स्थान बदल गया हो या नाम दोहराया गया हो या कोई अन्य अयोग्यता हो। इसी फॉर्म 7 को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। कहा गया कि एक ही व्यक्ति दर्जनों हजारों फॉर्म 7 जमा कर रहा है और खास तौर पर मुस्लिम पीडीए समुदाय के मतदाताओं के नाम टारगेट करवा के कटवाए जा रहे हैं। वहीं मीडिया में खबरें आने लगी कि बीजेपी मनमाने ढंग से बीएलओज पर फॉर्म 7 के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बना रही है। इसको लेकर कई सपा के कार्यकर्ताओं ने इसका खुलासा किया, वहीं कई बीएलओज ने खुद इस बात को सबके सामने कबूला। 86 फार्म में कौन कौन है, किस बिरादरी किस जात के लोग हैं? उसमें 86 में सारे मुस्लिम है, एक भी हिंदू नहीं है। और अब सारे के सारे जो अभी मैंने मुआयना किया तो उसमें सभी लोग जिंदा है, ना तो कोई डबल है ना शिफ्टेड है और सारे लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है उनका नाम कटना चाहिए? नहीं, अब सब जिंदा है, मौजूद है तो नाम क्यों कटना चाहिए? मैं तो रिपोर्ट लगाऊंगा, उसमें सभी लोगों को जैसा जो है स्थिति मैं उसको उसी हिसाब से रिपोर्ट लगा दूंगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां बीएलओज खुद सामने आकर भाजपा की सच्चाई सामने ला रहे हैं, तो वहीं इसी बीच आप नंदलाल का मामला भी सुनिए। नंदलाल से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से हो रही बेईमानी को सबके सामने लाकर रख दिया। दरअसल सुल्तानपुर और अन्य जिलों में नंदलाल नाम के एक व्यक्ति के नाम से दर्जनों फॉर्म 7 जमा करने का मामला सामने आया। इनमें खासकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो चुनाव आयोग और बीजेपी के लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। नंदलाल खुद अनपढ़ और अंगूठा छाप निकला, यानी उसको हस्ताक्षर ही नहीं करना आता, लेकिन फॉर्म 7 पर उसके नाम से फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदलाल को खुद पेश किया और कहा कि बीजेपी ने उनके फर्जी साइन कराकर फॉर्म भरवाए थे ताकि वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं द्वापर और त्रेता के महापुरुषों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी कृपा हम पर हुई है और नंदलाल और दशरथ पकड़े गए। वहीं इस मामले को सबसे पहले उजागर करने के लिए अखिलेश यादव ने नंदलाल को 1 लाख रुपए का सम्मान दिया। साथ ही उनके गांव में बन रहे दुर्गा माता मंदिर निर्माण में मदद करने का ऐलान भी किया। और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे। फॉर्म 7 में
फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का, फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है, अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और ये नंदलाल जी का फॉर्म है, ये जिसमें उनके दस्तखत हैं, ये दस्तखत नहीं कर पाते हैं, ये अंगूठा मारते हैं। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण से साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर जो खेल रचा जा रहा है वो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने की एक सुनियोजित साजिश है। चुनाव आयोग जो निष्पक्षता का प्रतीक होना चाहिए वो बीजेपी की कठपुतली बनकर मुस्लिम और पीडीए समुदाय के वोटरों को टारगेट कर रहा है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग, नंदलाल जैसे मामले का खुलासा और बीएलओज की खुद ही की कबूलनामा, ये सब मिलाकर एक भयावह तस्वीर पेश करती है, जहां सत्ता हथियाने के लिए मतदाता सूची से लाखों नाम गायब किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ इन सवालों को उठाया बल्कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी की इस छटपटाहट से साफ होता है कि योगी का पसीना छूट रहा है और उनके खुद के समर्थकों के नाम कटने से 2027 की कुर्सी डगमगा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।